जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 20 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि किस प्रकार श्री राम ने खर और दूषण नाम के राक्षसों का वध किया। प्रिय भक्तों, मैं समय समय पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी डालती रहती हूँ। अगर आपको रामायण में रुचि है तो वहाँ जाकर देखें, जैसे कि खर और दूषण कौन थे तथा श्री राम जी ने उनका वध क्यों किया, उनका रावण के साथ क्या संबंध था, सीता जी कितने दिन लंका में रही। आप अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें। और नए श्रोतागण से निवेदन है कि हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आप श्री राम जी के, हनुमान जी के और अगर भगवान में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय जय श्री राम। तिनके आयुध तिल सम, करी काटे रघुबीर, रामा करी काटे रघुबीर, तानी सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रघुवीर जी ने खर और दूषण नामक राक्षसों के हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल, को पेऊ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निह काम, अवलोकी खर तर तीर, मुरी चरे निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनऊ भाई, जो भागी रण ते जाई, तेहि बधब हम निज पानी, फिर मरण महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार, रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन बिकट पिशाच। इस छंद का अर्थ है, तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प चले जा रहे हों। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस और वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े। सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परण, चिकरत लागत बाण, धर परत कुधर समान, भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाषंड, नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मोली धावत रुंड, खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल। इस छंद का अर्थ है, उनकी छाती, शीश, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिन सिर के धड़
दौड़ रहे हैं। चील, कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक प्रेत भूत पिशाच खर पर संचही बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगनी नंचही रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भंटन के भुज सिरा जहाँ तहाँ परही उठी लरही धर धरु करही भयंकर गिरा। इस छंद का अर्थ है सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं और योगनियां नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल बुझा सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीद पिशाच कर गही धावही संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड्डी उड़ावही मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे अवलोकी निज दल बिकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। इस छंद का अर्थ है आंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कर रहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर पर सुसूल कृपाण एक ही बार ही करी कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी पचारी डारे सायका दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निश्चर नायका। इस छंद का अर्थ है अगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसासूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण को काट कर ललकार कर अपने बाण छोड़े। तब राक्षसों ने सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट फिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभे प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। इस छंद का अर्थ है योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजही पावहि पद निर्वाण रामा पावहि पद निर्वाण करी उपाय रिपु मारे क्षण महु कृपा निधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरस ही सुमन सुर बाजही गगन निशान रामा बाजही गगन निशान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमान पर सुशोभित हुए चले गए। सियावर रामचंद्र की जय।